Hello students. So today we are going to start one of the most important part of speech. Part of speech का एक और important chapter आज हम discuss करने वाले हैं. We have discussed about noun, we have discussed about verb, and we have discussed about pronoun. So today we are going to study about adjective. Adjective क्या होते हैं? What are the types? How many types of it? What are the uses of adjective? All these things we are going to discuss in this video. Just I request you to keep this video till the end of this video. I make sure that you are not going to do any kind of mistake related to this chapter. चलें, so let's start with the very first. What is an adjective? एक adjective होता क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे. An adjective is a word that describes a noun and a pronoun. आप सोचिए कि अगर नाउन नहीं होता, अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो क्या होता. मान लीजिए कि अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो क्या होता. अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो आपकी तारीफें, आपकी बुराइयां, आपके बारे में कोई कुछ बता ही नहीं सकता कि आप ईमानदार हो, कि आप बेईमान हो, कि आप हैंडसम हो, कि आप जो हैं वो किस तरीके के हो. एडजेक्टिव्स जो है वो हमारे यानी कि नाउन्स के जो है वो क्वालिटी बताता है. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो है वो उनके बारे में और डिटेल में बताता है कि हमारा नाम तो नाउन बताएगा, लेकिन बाकी हमारी क्वालिटी क्या है कि हम एक अच्छे इंसान हैं, हम लंबे हैं, हम नाटे हैं, हम बुरे हैं, है ना. ये जो सारी चीज़ें मेरे बारे में और डिटेल्स मेरे कैरेक्टर्स के बारे में जो बताएंगे वो एडजेक्टिव ही होते हैं. सो एडजेक्टिव वाज द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउंस इन डिटेल्स, जो हमें जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउंस को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं. यही इंपॉर्टेंस है कि हम जो है वो एडजेक्टिव पढ़ते हैं और एडजेक्टिव के यूजेस हम अक्सर करते हैं कि भाई तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, मम्मी अच्छी हैं, पापा अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं हैं. इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम अगर किसी के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव. सो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आपको जो है वो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि हम जो है वो एडजेक्टिव पढ़ते क्यों हैं. चलिए आप शुरू करते हैं. इसके और भी डिटेल्स में जानेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं और भी सारी चीज़ें. एडजेक्टिव क्या होता है, हम यहाँ से शुरू करेंगे. सो एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स. एडजेक्टिव को हम लोग जो है वो इन शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट कहें तो ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ तक नहीं रखना है. एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं. किसको डिस्क्राइब करते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है. ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन. इन ये बात आपको ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़े से और डिटेल्स से जानते हैं. जैसे कि मान लीजिए नाउन का मतलब मैंने आपको बताया था कि नाउन होते क्या हैं. सो नाउन आर नेम, है ना. किसी भी चीज़ का नाम, इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, है ना, चाहे वो चीज़ें हैं, या इंसान है, या जगह है, या देश है, या कोई भी चीज़ है, या जानवर है, या किसी भी तरह की कोई चीज़ है, अगर हम उसका नाम लेते हैं तो वो नाम होता है ना. तो हम उस नाम को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो जिस वर्ड के हेल्प से हमने उस नाउन को डिस्क्राइब किया है वो वर्ड ही तो कहलाते हैं एडजेक्टिव. एग्जाम्पल के तौर पर इस सेंटेंस में हमारा रिया जो है वो नाउन है. अब हमने रिया के बारे में और क्या बताया है, जो हमने रिया के बारे में बताया होगा, जैसे कि रिया हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. रिया के पास जो है वो एक ड्रेस है, और ड्रेस भी जैसे कि आपको पता है कि नाउन है, क्योंकि ये भी किसी चीज़ का नाम है. अब इस ड्रेस को जो है वो हमने क्या कहते हैं डिस्क्राइब किया है. हमने ड्रेस को जो है वो और मॉडिफाई किया, हमने ड्रेस के बारे में और बातें बताई हैं, और क्या बताया है कि ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है. सो द वर्ड ब्यूटीफुल इज व्हाट, द वर्ड ब्यूटीफुल इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन. ये जो है वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है. इट मीन्स दिस विल बी एन एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को. उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखें, सो द मैंगो, हम मैंगो को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि द मैंगो इज स्वीट. आम जो है वो मीठा है. हमने यहाँ पर मैंगो इज अ नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ फ्रूट्स. तो मैंगो को हमने जो है वो मैंगो के बारे में और मॉडिफाई किया है, वर्ड्स क्या नाम है, मैंगो के बारे में और डिटेल बताया कि मैंगो जो है वो स्वीट है. सो द वर्ड स्वीट इज डिस्क्राइबिंग द मैंगो. इट मीन्स दिस विल बी एन एडजेक्टिव. तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो एडजेक्टिव से डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो ये चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी होंगी. अर्जुन इज अ टॉल बॉय. अब अर्जुन एक लड़का है. अब उसके बारे में हमने क्या बताया, हमने अर्जुन के बारे में बताया कि अर्जुन जो है वो एक टॉल लड़का है, एक लंबा लड़का है. तो हमने उसके एडजेक्टिव्स यही बताए, हमने उसको इसी वर्ड से जो है वो डिस्क्राइब किया कि नहीं वो लंबा है. सो द वर्ड टॉल इज एडजेक्टिव बिकॉज कि द वर्ड टॉल इज डिस्क्राइबिंग अ बॉय
क्या कहते हैं, अर्जुन, अर्जुन को यही डिस्क्राइब कर रहा है ना। सो जो वर्ड आपके नाउन को डिस्क्राइब करेगा या आपके प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा वही वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आता हो, आ रही होगी या आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। वैसे तो एडजेक्टिव के कोई फिक्स टाइप्स नहीं होते हैं, कहीं पर आपको 5 देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको 6, कहीं पर 7, कहीं पर 8। तो हम भी जो है वो उसी तरीके से टाइप्स देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको सारे टाइप्स बता दें, आप फिक्र ना करें बस। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव अभी जो मैंने आपको एक्चुअली बताया है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। पहला टाइप्स एडजेक्टिव का यही होता है। जो आपने डेफिनेशन एडजेक्टिव की याद की है, सेम चीजें जो हैं वो आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब कि किसी नाउन की क्वालिटी बताना, किसी नाउन के बारे में बताना कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी बुरी है, वो बुरा है, वो अच्छा है ना, वो लंबा है, वो नाटा है, वो गोरा है, वो काला है, वो स्मार्ट है। समझ में आ रही बात है? तो ये हम किसी नाउन के नाउन को अगर हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या है, तो ये जो चीजें हैं वो कैसा है, ये जो सारी चीजें हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन की क्वालिटी बताएगा कि उस नाउन की क्वालिटी कैसी है, उस नाउन की, जैसे मैंगो के बारे में हमने पढ़ा, तो मैंगो की क्वालिटी थी कि मैंगो मीठा है। उस लड़की की क्वालिटी थी कि वो लड़का जो है वो लंबा है। किसी और लड़की की क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है। किसी और की क्वालिटी होगी कि वो जो है क्या कहते हैं, स्मार्ट है, ब्रिलियंट है। तो ये सब हम नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये सब जो है आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि किसी भी कोई भी वर्ड अगर नाउन की क्वालिटी बता रहा है, वो वर्ड एडजेक्टिव के साथ साथ आपके जो है वो कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेहा इज अ काइंड गर्ल। नेहा एक नाउन है और यहाँ पर हमने जो है वो नेहा के बारे में डिस्क्राइब किया, नेहा के कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया कि नेहा कैसी लड़की है। सो शी इज अ काइंड, शी इज काइंड गर्ल, है ना। तो ये जो वर्ड है काइंड, हमने इससे नेहा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है, नेहा की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव तो होगा ही। साथ ही साथ अगर एडजेक्टिव के टाइप्स में हम पूछेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज, सो वी विल आंसर दैट दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड इज दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यहाँ पर द वर्ड पेंटिंग को जो है वो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, और पेंटिंग को हम किस वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमने पेंटिंग की क्वालिटी क्या बताई कि ये पेंटिंग बड़ी खूबसूरत है। तो ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है, इस ब्यूटीफुल वर्ड से जो है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पेंटिंग को, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, हम इसकी पेंटिंग की क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से द रोड इज नैरो। रोड की क्वालिटी क्या है कि रोड जो है वो पतली है। रोड के बारे में क्या बताया हमने कि रोड का जो है वो रोड का साइज, रोड के जो साइज है उसकी जो विड्थ है वो कम है, वो पतली है। नैरो वर्ड से जो है वो हमने रोड को डिस्क्राइब किया है, तो ये वर्ड भी कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव और टाइप्स हो जाएगा इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव में, जो हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी हमने नाउन की क्वालिटीज के बारे में पढ़ा, नाउन को हमने डिस्क्राइब किया है कि उसकी क्वालिटी से, है ना। अभी हम नाउन को डिस्क्राइब करेंगे क्वांटिटी से। क्वांटिटी मतलब कि कोई किसी नाउन का अमाउंट कितना होगा, ये जो है वो हम बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी बट नॉट एग्जैक्ट नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताते हैं कि कोई नाउन अगर है तो वो नाउन कितना है, उसका अमाउंट क्या है। बस आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ जानी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज फॉर ऑलवेज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो है वो यूज होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हम इसमें क्वांटिटी बता रहे हैं। हम किसी के जो है वो क्वांटिटी बता रहे हैं कि ये 5 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये थोड़े से हैं, ये ज्यादा हैं, और ये थोड़े और ये ज्यादा किन के लिए यूज करेंगे हम, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो है वो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना, ये कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताएंगे कि ये 5 पीस है, ये 10 पीस है, ये 10 किलो है, ये सॉरी या ये 10 बॉयज हैं, ऐसे नहीं। आपको एक तो बॉयज तो आपको पता है कि काउंटेबल हो गया, तो ये इसको डिस्क्राइब करेंगे ही नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे नहीं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल चीजों को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, उनके अमाउंट्स बता करके, उनकी क्वांटिटी बता करके। एग्जाम्पल अगर हम देखें,
सो देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। अब यहाँ पर हमने वाटर के बारे में बताया, राइट, हमने जो है वो वाटर के बारे में और बताया कि वाटर थोड़ा सा है। सो हमने ये जो वर्ड सम है ये यूज किया है वाटर के लिए, और आपको पता है कि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पर इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखा है, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका अनकाउंटेबल, सॉरी वाटर जो है वो आपका। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, आई हैव इनफ मनी। मेरे पास जो है वो पैसे काफ़ी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं किसी चीज़ों का कि ये जो है वो काफ़ी नहीं, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएंगे आपके। उसी तरह शी एट मच राइस, ये उसने जो है वो बहुत चावल खा लिया। तो यहाँ पर हमने चावल को डिस्क्राइब किया पहली बात, और दूसरी बात कि चावल जो है वो आपका अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, और इसको जो है वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए, अनकाउंटेबल चीज़ों की क्वांटिटी बताने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही यूज़ करते हैं। और जब भी ये बात आप ध्यान में बैठा लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, कि जब भी हमें किसी अनकाउंटेबल चीज़ों का अगर सेंटेंस में अगर हम किसी अनकाउंटेबल चीज़ों की जो है वो क्वांटिटी बता रहे हैं, तो वो हमेशा 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 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। सम आपका कभी कदार जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज़ होंगे, लेकिन कभी कदार किसी और एडजेक्टिव में भी यूज़ होंगे। लेकिन जब अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ सम का यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑलमोस्ट एज सेम एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी जो है वो हमें किसी नाउन के नंबर्स बताते हैं कि कोई नाउन जो है वो कितना है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी जो है वो हमें नाउन का किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो है वो अमाउंट्स बता देते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन कितना है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी जो है वो हमें नाउन या प्रोनाउन के नंबर अमाउंट ही बताते हैं कि कितना है। फर्क इतना हो जाता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो है वो हमेशा इट इज यूज फॉर ऑलवेज काउंटेबल थिंग्स। ये हमेशा काउंटेबल चीजों के लिए जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यूज करेंगे, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। सो एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर, ये जो है वो हमें हमेशा एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो बताएंगे किसी भी नाउन्स के या प्रोनाउंस के, या ऑर्डर मतलब जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सारी चीजें। आई हैव 2 पेन्स। अब पेन 2 हो बच्चे, या 3 हो या 4 हो, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, तो जब भी हम एग्जैक्ट नंबर बताएंगे तो वो कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस। हमने उसके जो है वो ऑर्डर बताया है कि वो जब रेस में दौड़ रही थी तो वो फर्स्ट आई। तो ये जो वर्ड है, यहाँ से इस वर्ड से जो है वो हमने उसके क्या कहते हैं, उसके ऑर्डर के बारे में बताया है, और ये हमेशा जो है वो आपके कहलाते हैं क्या नाम है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पर दो वर्ड मैनी, जैसे कि आपने देखा था कि जो है मैनी हमेशा जो है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और मच हमेशा जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सो मैनी बुक्स, अब बुक 2 हो 4 हो 10 हो 50 हो, आप उसको काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमने काउंट किया, हमने जो है वो बुक को डिस्क्राइब किया है, और बुक जो है वो काउंटेबल चीज़ें हैं। तो जब भी हम काउंटेबल चीज़ों के नंबर्स बताएंगे तो वो कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, और जब भी हम किसी अनकाउंटेबल चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे अमाउंट बताने के लिए, तो वो कहलाएंगे आपके क्वांटिटी। हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक नाउन। जैसे कि अगर मैं कहूँ बॉय, गर्ल, ही, शी, इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ तो ये एक जनरल से मैं बातें कर रहा हूँ कि बॉय खड़े हो जाओ, गर्ल्स स्टैंड अप, ऑल दिस थिंग आर वेरी जनरल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दैट बॉय, दिस बॉय, इससे मैं जो है वो चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को एक स्पेसिफिक बना रहा हूँ। अगर कहीं पर 50 बच्चे हैं, 50 बॉयज़ और गर्ल्स हैं, अगर मैंने वहाँ पर कह दिया बॉय खड़े हो जाओ, तो वहाँ पर बॉयज़ जो है वो स्टैंड अप। नाउ एवरी बॉय विल स्टैंड अप, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करूँगा दैट बॉय स्टैंड अप, दिस गर्ल स्टैंड अप, ये जो वर्ड है दैट और दिस, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं जो है वो नाउन्स को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, नाउन्स को जो है वो स्पेसिफाई बना रहा हूँ कि नहीं मैं इसके बारे में जो है वो बातें कर रहा हूँ। तो ऐसे वर्ड जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, जो नाउन्स के बारे में जो है वो एक जनरल से हटा करके एक स्पेसिफिक बना देते हैं उसको, कि अगर मैं बॉयज़ कह रहा हूँ, अगर मैं गर्ल्स कह रहा हूँ, अगर मैं साइकिल कह रहा हूँ, अगर मैं पेन कह रहा हूँ, तो ये सब एक जनरल चीज़ है। लेकिन अगर मैं कहूँगा दिस पेन,
दैट बेंच, दैट स्टूडेंट, दोज गर्ल्स, दीज मार्कर्स। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इससे हम चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इससे हम जो चीजों को जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अच्छा मैं इसके बारे में बातें कर रहा हूं, मैं इस मार्कर के बारे में बातें कर रहा हूं, मैं उस लड़की के बारे में बातें कर रहा हूं। ये तो यही होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन्स, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जो है वो हम लोग यूज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे तो नॉर्मली डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स में सिर्फ 4 होते हैं, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आपका होता है दिस, आपके होते हैं दैट, आपके होते हैं दोज और आपके होते हैं दीज। दीज आर द 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ द फर्स्ट वन इज दिस। ये किसके लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं किसी नजदीक की चीजों के लिए, लेकिन किसी वन, यानी कि अगर हम किसी सिमिलर चीजों का यूज कर रहे हैं, किसी सिमिलर नजदीक में कोई चीज रखी हुई है, एक है, तो वहां पर जो है वो हम लोग दिस का यूज करेंगे। उसी तरीके से कोई चीजें दूर में रखी हुई हैं लेकिन एक है ना, दूर में रखी हुई है लेकिन एक है, तो वहां पर जो है हम लोग दैट का यूज करेंगे। अब दोज, दोज का जो है दूर में ही चीजें होंगी लेकिन जो है वो एक से ज्यादा होंगी, तो वो कहलाएंगे आपको, वहां पर जो है वो उन चीजों के लिए जो दूर में है और एक से ज्यादा है, तो उनके लिए जो है वो हम लोग दोज का यूज करेंगे। ठीक उसी तरीके से दीज, ठीक है, ये भी जो है वो नजदीक के लिए यूज होते हैं लेकिन एक से ज्यादा चीजों के लिए। तो ध्यान में रखें, अगर कोई चीज नजदीक में है और एक है तो मैं यूज करूंगा दिस। कोई चीजें नजदीक में ही है लेकिन एक से ज्यादा है तो मैं वहां पर यूज करूंगा दीज। कोई चीजें दूर है, एक है, तो मैं वहां पर यूज करूंगा दैट। कोई चीजें दूर में ही है लेकिन एक से ज्यादा है तो मैं वहां पर यूज करूंगा दोस। तो उम्मीद है कि चीजें आपको जो है वो समझ में आ रही होंगी। सो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ये जो किताब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर कोई नजदीक चीज रखी हुई है, मैंने उसको पॉइंट आउट किया कि अच्छा इस किताब के बारे में हम बातें कर रहे हैं, है ना। तो नाउन को जो है हमने पॉइंट आउट कर लिया है, नाउन के बारे में बता दिया कि अच्छा ये वाली किताब के बारे में मैं बातें कर रहा था और इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये एक इंटरेस्टिंग किताब है। तो आप ध्यान में रखें कि ये जो चीजें हैं वो कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट यूज टू पॉइंट आउट द नाउन। किसी नाउन को स्पेसिफाइक बनाने के लिए जो है वो हम लोग दिस और दैट का यूज करते हैं। किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जो है वो हम इन 4 चीजों का यूज करते हैं, इन 4 वर्ड्स का यूज करते हैं। और मैंने इन चारों का जो है वो आपको वर्ड यूजेस बता दिया, और ये चीजें तो बचपन से बच्चे पढ़ते हुए आते हैं, उम्मीद है कि आपको भी पता होगा। चलें, आई लाइक दिस पेन नॉट दैट। मुझे ये पेन पसंद है न कि वो। तो इसका मतलब कि मुझे नजदीक वाली चीजें पसंद है, वो वाली चीजें नहीं। तो यहां पर हम पेन को जो है, जो नजदीक और दूर में रखी हुई चीजें थी, नाउन को जो है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अच्छा मुझे ये पसंद है, वो वाली नहीं। उसी तरीके से प्लीज पास मी दोज पेपर्स। प्लीज मुझे वो वाले पेपर जरा पास कर देना। तो क्योंकि वो पेपर्स दूर में रखे हुए हैं इसलिए मैंने वहां पर दोज यूज किया है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? सो इंटेरोगेटिव आर द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। किसी भी नाउन के बारे में अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। फिर से कह रहा हूं कि किसी भी नाउन के बारे में अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि विच बुक इज योर, आपकी कौन सी किताब है। व्हाट कलर ऑफ ड्रेस यू वेयर, आपने जो है वो कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपके ड्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आपका ड्रेस नाउन है ना। मैं किताबों के बारे में पूछ रहा हूँ, तो किताब जो है वो आपके नाउन है, ठीक है। अगर उसी तरीके से इन विच सिटी यू लिव, आप किस शहर में रहते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो मैं सिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, तो सिटी भी जो है वो आपका नाउन है ना। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो है वो अगर हम एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो वर्ड जो है वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन के क्वेश्चन पूछने के लिए जो है वो यूज होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहचानने का एकदम हमेशा सिंपल सा तरीका है बच्चों, ध्यान में रखिए कि जो WH वर्ड हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हम क्या पढ़ेंगे WH वर्ड के बारे में, कि व्हाट, वेयर, हुज, होम, विच, ठीक है, वाई, ये जो सारी चीजें हैं ये सब क्या हैं, ये सब हैं WH वर्ड। अब इनका यूज करके जो है वो हम किसी नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखना है कि जब भी कोई WH वर्ड आए, चाहे वो व्हाट आए, चाहे वो विच आए, चाहे वो वाई आए, चाहे वो वेयर आए, ये जो सारी चीजें कभी भी WH वर्ड आएंगे और WH वर्ड के एकदम तुरंत बाद
अगर आपके कोई नाउन्स आ रहे हैं इसका मतलब जो है वो कहलाएंगे आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आप यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, सारे एग्जांपल में आप जो नोट करेंगे, विच बुक आपके WH वर्ड एंड देन नाउन, हुज पेन WH वर्ड एंड देन नाउन, व्हाट कलर WH वर्ड एंड नाउन। तो यहां पर विच, हुज और व्हाट ये WH वर्ड थे। अब यहां पर बुक, पेन और कलर ये सब क्या है, नाउन है। तो हम नाउन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेंगे किसी वर्ड का इस्तेमाल करके तो वो वर्ड जो है वो कहलाएंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये जो विच है, ये जो हुज है, ये जो व्हाट है, ये क्या है, ये WH वर्ड तो है नहीं, इनको तो हम, इनका नाम है WH वर्ड, लेकिन ये मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। ये बात आप ध्यान में समझ लेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में बच्चों फर्क होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड वाले ही आएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी जो है वो WH वर्ड ही आएंगे। फर्क इतना होता है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में हमेशा WH वर्ड के बाद नाउन आएंगे, एकदम तुरंत बाद, WH वर्ड नाउन, WH वर्ड एंड नाउन, जैसा कि आपने एग्जांपल्स में देखा। लेकिन प्रोनाउन में ऐसी चीजें नहीं होंगी। प्रोनाउन में WH वर्ड आएंगे, उसके बाद कोई और वर्ड आएगा, उसके बाद मतलब WH वर्ड और नाउन साथ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कभी भी नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते, साथ में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि प्रोनाउन आर द वर्ड दैट रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है, जब वो रिप्लेस कर देगा तो फिर नाउन उसके साथ कैसे आएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी WH वर्ड के साथ अगर नाउन आ रहा है डायरेक्ट, तो वो कहलाएंगे आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। whose house is near in the park, which way should we go, ये सब क्या है, वे मतलब रास्ता, नाउन है। उसी तरीके से मैं कहूँ हाउस, नाउन है। तो आप देख रहे हो, आप जितने भी मैंने यहाँ पर 5 एग्जांपल्स आपको दिए, ये 5 के 5 WH वर्ड थे, यानी कि इंटरोगेटिव, और ये सब के सब WH वर्ड है। ये नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये वर्ड कहला जाएंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद यानी कि WH वर्ड के बाद हमेशा नाउन यूज होने चाहिए, तो वो कहलाएंगे आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कभी कभी क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। है व्हाट कलर इज योर बैग, आपके बैग का कलर कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे WH वर्ड था और फिर WH वर्ड के बाद जो है वो हमने नाउन यूज कर लिया। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट इज योर बैग्स कलर, आपके बैग का कलर कौन सा है। तो इन दोनों में आपने देखो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, दोनों में जो है वो व्हाट ही यूज हुआ है, लेकिन एक जो है वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, एक जो है वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड के बाद जब भी जो है वो एडजेक्टिव यूज होंगे, सॉरी नाउन यूज होंगे, तो वो कहलाएंगे एडजेक्टिव। और नाउन अगर यूज नहीं हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हाट यूज हुआ है लेकिन व्हाट के बाद नाउन नहीं है, तो ये कहलाएंगे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव